अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा यहाँ पर एक नाइट का स्टे था और बस हम यहाँ से निकले तो मैंने सोचा कि बाहर से आपको इस खूबसूरत से घर की लुक दिखाई जाए। बहुत प्यारा, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत घर है और यहाँ ओवरऑल जो है वो बहुत खुली खुली सड़कें हैं बहरिया टाउन में और बड़ा ही खूबसूरत सा। और सबसे अच्छी बात है कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया था, जो मैं आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि जब बारिश हुई थी रात को और उसके बाद जो है ना हम लोग अभी निकल रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी ये अंदर से लुक दिखाती हूँ, अंदर से एक व्यू दिखाती हूँ बहरिया टाउन का। और देखें कि सड़कें भी काफ़ी खुली खुली हैं, बहुत नीट एंड क्लीन माहौल है। वैसे ही ओवरऑल जो है वो इस्लामाबाद जो बहुत खूबसूरत है, बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छा लगा। आपके ऐसे व्यू जब देखते हैं ना नेचर से, जो नेचर से बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो वैसे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ से हमने कैब मंगाई है और इस कैब के थ्रू हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद की जो है मेट्रो ट्रेन का भी सफ़र करवाएंगे आपको। बहुत मज़ा आया। और जब इस तरह की जब पब्लिक कोई भी ट्रांसपोर्ट होती है, जब उसके अंदर ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सारा कल्चर देखने का मौका मिलता है लोगों के। बहुत ज़्यादा करीब जब आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आपकी नो हाउ होती है और वो बहुत मंजर, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नज़र आती हैं। और दूसरी बात ये कि मेट्रो के ज़रिए जब हम लोगों ने सफ़र किया तो ये मेरी लाइफ का पहला मेट्रो का कोई सफ़र था, क्योंकि इससे पहले लाहौर की ऑरेंज ट्रेन में सफ़र किया लेकिन मेट्रो में सफ़र नहीं किया। तो इनके बनाने वालों को भी जनाब मैं सलाम पेश करती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया ना उन्होंने वाकई कमाल प्रोजेक्ट बनाया। और इसके जो थ्रू कितने ही अफराद हैं, मतलब हज़ारों लाखों के करीब। ये देखिए, ये हम लोग यहाँ पर कैब के थ्रू मेट्रो ट्रेन पहुँच गए और ये इसका मैं थोड़ा सा लुक दिखा रही हूँ आपको। और मैं आपसे बात कर रही थी कि कितने ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तकरीबन आप समझ लें कि 70 to 80% थे ना, जितने भी पैसेंजर थे वो स्टूडेंट्स थे या वो लोग जो वर्किंग हैं वुमेन, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल जो भी हैं, मतलब मर्द हजरात जो काम करते हैं ऑफिस वगैरह में या कहीं भी, तो वो लोग जो है ना इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैवलिंग का जो इतनी मुशक्क़त थी ना, वो इससे आप समझ लें कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो गई है। और बड़ा ही ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट है। तो बस हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं तो बस जो है वो पहुँच चुकी थी और वो लगने वाली है। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर भागम दौड़ मच गई और जल्दी से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इस मेट्रो ट्रेन में सवार हो जाएं, क्योंकि बच्चों के साथ आपको ऐसी जगह पे जहाँ बहुत रश वगैरह होते हैं तो एहतियात भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और बहुत अच्छा इसका सफ़र है। और सबसे अच्छी बात ये कि लाजमी नहीं कि आपको सीट ही मिले, और अगर आप खड़े होकर सफ़र करते हैं ना इसके अंदर, तब भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि खड़े होकर इतना अच्छा जो व्यू होता है ना, जिस जिस जगह से आप गुजरते हैं, जिस जिस स्टेशन से, तो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। और सारा आपको, अब जिस भी सिटी में, ख़ास तौर पर हम इस्लामाबाद में सफ़र कर रहे थे तो इस्लामाबाद का सारा व्यू नज़र आ रहा था और ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा मंजर लग रहा था। और ये अब देखने के डोर ओपन हो चुके हैं और बस हम लोग जल्दी इसके अंदर सफ़र किया और सीट वीट मिल गई थी, तो बड़ा कंफर्टेबली जो हमारा सफ़र जो है वो तय हो गया। और इसके बाद जनाब हम जा रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तो जाएंगे हम लोग शक्करपड़ियाँ, जो कि एक आप जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत नीट एंड क्लीन, ग्रीनिश किस्म का एक पब्लिक प्लेस है और पिकनिक का पॉइंट है। हम पहले वहाँ जाएंगे और मैं वहाँ जाके एक्सप्लोर करूँगी कि कैसा लगा, और वहाँ जाके आपको रिव्यू दूँगी कि वहाँ की ग्रीनरी जो मैंने सुनी है और बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी, दिखाऊंगी ज़्यादा, ताकि आप लोग भी हमारे साथ साथ इंजॉय करें। तो बस हम ये बेसमेंट में जो मेट्रो का एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ जा रहे हैं और यहाँ से निकल कर डायरेक्ट मैं अब आपको दिखाती हूँ। जनाब ये देखिए, ये हम लोग पहुँचे थे शक्करपड़ियाँ और यहाँ थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। देखिए जनाब, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे से दरख्त और कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा मंजर है, इतना ज़्यादा अच्छा कि बस बयान से बाहर है ना। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। अभी आपको आगे लेके चलती हूँ और इसके टॉप पॉइंट पर पहुँचते हैं तो वो भी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा। और इतना अच्छा लगा ना आँखों को, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब ग्रीनरी इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब कल बारिश हुई ना इसकी वजह से सारा मंजर जो वो धुल गया, सारे जितने भी फूल पौधे निखर के सामने आ गए और इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि बस। और यहाँ पर शक्करपड़िया में खड़े होकर ना स्टैम्पिंग, यानी जब उसका टॉप बिल्कुल पॉइंट है उस पर खड़े होकर
इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जो हैं वो इमारतें नज़र आती हैं, जैसे वज़ीर आज़म हाउस है, पार्लियामेंट हाउस है और गवर्नर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है। यहाँ से ना दूर दूर से सब उनकी वो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आती हैं, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर करके भी दिखाऊंगी जो वो बिल्डिंग्स का। और उससे पहले ये देखें, ये यहाँ पर एक कॉरिडोर, ये सब राहदरियाँ कह सकते हैं। और इन राहदरियों के बिल्कुल दरमियान में ना ये देखें, ये बहुत सारे दरख्त लगे हुए, और इन दरख्तों के बाहर जो है वो नेम प्लेट आवेज़ा हैं, जिसके ऊपर जिस भी वज़ीर आज़म ने या बाहर के किसी बड़े सफ़ीर ने या कोई भी इस तरह के जो बड़ी शख्सियत हमारे मुल्क में आई हैं और उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर पौधे वगैरह लगाए हैं, तो उनके नाम लिखे हुए हैं। और मार्बल की प्लेट्स जो हैं वो आवेज़ा की गई हैं उसके ऊपर। पहले इतना ज़्यादा मैंने सुना है यहाँ नहीं था, मतलब इतने नाम इतने नहीं क्लेरिफाई मतलब करके नहीं लिखे गए थे, लेकिन अब यहाँ पर हर दरख्त के साथ अच्छे तरीके से लिखा गया, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हिस्ट्री का अगर आपको शौक़ है, वैसे भी अच्छा लगता है। जब आप आते हैं तो हमारे मुल्कों में आके बहुत से लोगों ने पौधे वगैरह लगाए ना, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है और देखकर भी अच्छा लग रहा था, बड़ी ग्रीनरी सी थी। तो ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रही थी ना, ये सारे वही पार्लियामेंट हाउस एंड गवर्नर हाउस, और इसके अलावा जो है हमारी अदालत उज़्मा जो है वो भी यहाँ पर नज़र आती खड़े होकर। यहाँ पर इतनी गर्मी थी, बच्चों को थोड़ी भूख भी लगने लग गई, तो ये जनाब खा रहे हैं लच्छे, पता नहीं आप लोग इसे क्या कहते होंगे। तो मेरी लैंग्वेज में तो उनको लच्छा ही बोलते हैं, आप पता नहीं अगर कुछ और कहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। तो बच्चों ने ये खाना, थोड़ी सी एनर्जी आ गई उनमें क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। वैसे नाश्ता तो हम लोग करके निकले थे, और हमारे मेज़बानों ने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हलवा पूरी खिलाई थी। और वो हलवा पूरी खाने के बाद ना मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद की हलवा पूरी वाकई बड़ी मज़े की है, क्योंकि जो चने थे ना हलवा पूरी के साथ वो बहुत ही मज़े के थे, बड़े टेस्टी थे। और जो हलवा भी था ना वो बहुत मज़े का था। लाहौर के अंदर भी खाया है, लेकिन यहाँ जो हलवा है ना इस्लामाबाद का हलवा पूरी के साथ, अब आप ये बिल्कुल भी मत पूछिएगा कि वो कहाँ से हम लिए थे, क्योंकि वो हमने लिए नहीं थे। अगेन बता दूं कि वो मेज़बानों ने मंगवाए थे, तो उनसे हमें रब्ता करना पड़ेगा आपको बताने के लिए। खैर बातें हो गई मजाक की, लेकिन ये कि बहुत अच्छा था माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दे, और मेज़बानों के भी और मेहमानों के दोनों के। तो बस यहाँ से कि हम लोग मज़े से जो हलवा पूरी खा के निकले थे वो काफ़ी देर तक चल जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी होती है, तो नाश्ता काफ़ी देर चल जाता है। लेकिन अब यहाँ दोपहर का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और हम चल चल के काफ़ी थक भी गए थे, और शक्करपनिया में आके इतना मज़ा आ रहा था। गर्मी बहुत शदीद थी, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा मंज़र लग रहा था। तो हमने सारा अच्छी तरीके से इसको विज़िट किया, और थोड़ी देर वहाँ पे दरख्तों की ओट में थोड़े मज़े भी लिए, बैठ के रेस्ट किया। ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा जब दरख्त होते हैं तो अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है। तो अब हम जा रहे हैं दोबारा, यहाँ से निकल रहे हैं शक्करपनिया से, और अब हम पहुँच रहे हैं यहाँ पर पिंडी जाएंगे हम लोग। और पिंडी का जो आपारा बाज़ार है उसके अंदर जो है वहाँ हम लोग पहुँचे, और यहाँ पर जो है एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होटल है। वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी खाने की मिलती हैं, लेकिन यू नो दैट कि मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ कर भी मुझे बस चावल ही याद है। तो जब पूछा गया तो बिला तातुल बिला तरद्दुद मैंने चावलों का ही नाम लिया कि मुझे बिरयानी खानी है, लेकिन किसी अच्छी जगह की होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक पठानों का होटल है, हमारे पठान भाईजान जो हैं बड़े अच्छा खाना बनाते हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में सभी जानते हैं। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं, और ये थोड़ा थोड़ा सा ना आपको मंजर दिखा रही हूँ अंदर बाज़ार का। और बस इसी बाज़ार में गए थे, और इतना टाइम नहीं था कि किसी और बाज़ार को एक्सप्लोर किया जाए। फिर कभी लाइफ में अगर टाइम मिला तो दिखाऊंगी, और कभी जाऊंगी जब पहले ख़ुद देखूंगी फिर अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊंगी। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और हम तलाश कर रहे हैं उस होटल की जो बड़ा मशहूर व मारूफ़ है, और यहाँ पर खाना सुना है बहुत अच्छा होता है। ये कराची बिरयानी के नाम से कोई पॉइंट। और यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो अब यकीन करें इतना ज़्यादा रश था, और भूख भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लग रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और दोपहर का काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन थैंक्स अलॉट के इन लोगों ने टेबल जो है वो खाली करवाई, और जब हम लोगों ने खाना खाया तो वाकई बहुत मज़े का था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये बिरयानी आई, और इसकी लुक से आपको नज़र आ रहा होगा इतने मज़े की बिरयानी थी ना, इतनी स्पाइसी, इतनी टेस्टी, कि इस बिरयानी ने ना मतलब कि आप समझने के वाकई हक़ अदा कर दिया हमारी भूख को ख़त्म करने का। वरना अगर बिरयानी अच्छी ना बनी, आप जानते हैं कि मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने का, लेकिन इतने मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। और फिर उसके बाद जनाब जो है वो हम लोगों ने मंगवाया थोड़ा सा हलीम, अब्बू ने और इन्होंने मतलब हस्बैंड ने, और बस बच्चों ने थोड़ा सा मिलके ऐसे मिलजुल के खाया, जो चीज़ जिसके हाथ लगी, जिसको जो दिल कर रहा था टेस्ट करने का, सारी चीज़ें टेस्ट की थी, बहुत मज़े की थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। और सबसे अच्छी बात ये कि इनका ज़र्दा सबसे आखिर में हमने मंगवाया ना, तो इतना मज़े का था। और ज़र्दे की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मीठा था ना वो बहुत ही बैलेंस था, मतलब कि बिल्कुल भी इसमें इतना ज़्यादा मिठास नहीं थी कि जिस तरह आप कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो आपका दिल जो है ना वो काफ़ी भारीपन सा आपको फ़ील होने लगता है। तो ऐसा कोई भी मंज़र नहीं था जनाब, इतना मज़े का था कि मैं आपको बता नहीं सकती।
तो बस हस्बैंड जिनके लास्ट चल रही है अभी यहाँ पर ज़ियाफ़त के मज़े। और मैं जब उनकी वीडियो बना रहे थे तो मुझे मना कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं ही इज़ वेरी शाय नेचर। तो बस लेकिन ये कि इनको कैप्चर किया कि दिखाएं कितने मज़े ले लेके हम लोग ने यहाँ पर खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मज़े का था, और सबसे अच्छी बात है कि खाना बहुत ही मेयारी और बड़ी ही ज़बरदस्त कीमत के ऊपर था। और दूसरी बात ये कि जब खाना वाना खा लिया तो फिर आप जानते हैं कि चाय की तलब बढ़ जाती है, तो हम लोग यहाँ पहुँचे चाय के होटल में। ये भी हमारे पठान बरादरान का था, और चाय बहुत ही मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। और फिर खाना वाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद थोड़ी जिस्म में एनर्जी से महसूस हुई, तो हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन मस्जिद और बड़ी तरीन जो मस्जिद है, और आप जानते हैं फैसल मस्जिद की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और वहाँ जाके आपको फैसल मस्जिद के खूबसूरत से मनाज़र दिखाऊंगी। और हम लोग कैब के ज़रिए जब यहाँ पहुँचे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जैसे मस्जिद है, यहाँ फव्वारे वगैरह चलती हैं, ऐसी चीज़ें, तो यहाँ इतनी ठंडक थी ना, नेचुरली इतनी ठंडक है, क्योंकि ये पाकिस्तान की वाहिद मस्जिद है जो इतने ज़्यादा पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई है। और ये जो मंज़र है ना कि फैसल मस्जिद की जो ऊपर वाला पोर्शन है, और वहाँ के जो झरोखे हैं ना, जिसे आप लोग विंडोज़ कहते हैं आजकल, तो यहाँ खिड़कियों में खड़े होकर ना ये बाहर का खूबसूरत मंज़र नज़र आता है, देखें दूर दूर तक। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सटेंशन कर दी गई है। ये बता रहे थे कि पहले इतनी नहीं थी। तो यहाँ जो खड़े होकर ना मुझे मंज़र याद आ रहा था, वो याद आ रहा था किस चीज़ का, वो तो बाद में बताऊँगी। लेकिन ये देखिए, पहले ये जो आपको सामने अहाता सा नज़र आ रहा है ना, छोटा सा वाइट से गुम्बद सा नज़र आ रहा है, ये जनाब ज़ियाउल हक मरहूम साहब की कब्र है। यहाँ वो मदफून है, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में रखे। और बात आपसे ये कर रही थी कि ये जो अभी हम आपको मंज़र दिखा रहे थे ना, यहाँ खड़े होकर मुझे जो लाहौर की बादशाही मस्जिद है ना, वहाँ जब आप उसकी खिड़कियों में खड़े होते हैं तो नीचे सेम ऐसा ही मंज़र नज़र आता है, दूर दूर तक जो काफ़ी एक्सटेंशन की गई है वहाँ पर भी, और उसके नीचे ग्रीनरी नज़र आती है। तो वो बिल्कुल ऐसा मंज़र लग रहा था जिस तरह बादशाही मस्जिद की उन खिड़कियों में खड़े हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत है फैसल मस्जिद। और क्योंकि इसके चारों तरफ जो हैं वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ग्रीनरी है, दरख्त हैं, नेचर से बहुत नज़दीक है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ठंडी भी है, और इसमें ऐसा पत्थर इस्तेमाल किया गया है, वो मैं आपको अभी आगे चलकर दिखाती हूँ। तो हैरानगी होती है कि देखें अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी ज़्यादा, तो यहाँ जो पत्थर लगाए गए ना, ये इंसान के आप देखने के अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दी है इंसान को, कि ये जो आपको ब्लैक पत्थर नज़र आ रहा है ना, ये गर्म है, और जब वाइट पत्थर पे आप पाँव रखते हैं ना, तो वो उसमें ठंडक सी महसूस होती है। मतलब कि ऐसा, और इसी तरह स्टेयर्स पे जो लगाई गई है ना, वो भी इसी तरीके से हैं कि जो ग्रे कलर का पत्थर था ना, जो ग्रे कलर का मार्बल लगा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि तपिश डायरेक्ट पड़ रही थी। और वाइट पत्थर है ना, उसके ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है जो धूप की तमाज़त है वो बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती हैं, लेकिन वो जो पत्थर है ना वो बिल्कुल ठंडा था। तो ये बड़ी अल्लाह की कुदरत, देखिए अल्लाह ताला ने किस तरीके से जो भी चीज़ पैदा की उससे कितना ज़्यादा हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो हम ये नीचे पहुँचे, और ये ओवरऑल जितना भी इसका सहन का अहाता है ना फैसल मस्जिद का, मैं आपका उसका व्यू दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। और ख़ास तौर पे आप पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, वो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा इस तरफ राइट साइड पे फैसल मस्जिद के दिखाऊं खड़े होके, जो मंज़र मैं आपको दिखा रही थी पीछे खिड़कियों में खड़े होके, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। और ये इसके स्टेयर्स हैं जो कि दो तरफ से रास्ते निकलते हैं, एक तरफ जो सहन के अहाते में, और जो पीछे इसकी बैक साइड पर जो है ना, इसका एक सीढ़ियाँ जाती हैं वो उस तरफ हैं। तो आप जिस रास्ते से भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। और जो इसका मरकज़ी जो मस्जिद का हाल है वो ऊपर की तरफ है, जिसे अब मुस्तकिल तौर पर लॉक रखा जाता है, जो कि सिर्फ नमाज के टाइम पे खोला जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जो इस तरह पहले नहीं था, वो हर वक्त खुला होता था, लेकिन बेहतर ये क्योंकि वो नमाज की जगह है तो उसको पाक साफ रखना भी हमारा फ़र्ज़ है, और वो बंद रहें और सिर्फ मस्जिद नमाज के वक्त खोला जाए, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी अवाम है ना, आप ख़ुद बेहतर जानते हैं कि कोई भी जगह हम लोग पे जाने के लिए छोड़ते नहीं हैं। तो क्यों वहाँ पर अल्लाह को सजदा किया जाता है, तो उसको पाक साफ रखना ज़रूरी है। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और मैं देखें कितनी एहतियात से इन सीढ़ियों पे कदम रख रही हूँ, ताकि जो वाइट वाला हिस्सा ना उस पर पाँव मेरा पड़े, और जो ग्रे वाला हिस्सा ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था। और मुझे इतनी हैरानगी हो रही थी ना, मैं बच्चों को भी बता रही थी कि देखें उनके पाँव जल रहे थे ना, तो मैं इनको यही बता रही थी कि देखें इसके अंदर जो वाइट पत्थर है ना ये ठंडा है, इसके ऊपर पाँव रखें, और जो ग्रे वाला पोर्शन है इसके ऊपर पाँव मत रखें। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा तो बहुत हैरान हो रहे थे इसको देख कर।
तो बस ये हम लोग बाहर आ चुके थे और यहाँ से हम लोगों ने मस्जिद है कैप ली और हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग पसंद है और आपने भी इसी तरह एंजॉय किया जैसे हम लोगों ने किया तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाने से पहले चैनल पे न्यू है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।